Last time we saw you on the TV screens was in 2016, which Yes. was in Udari. Yes. बहुत एक सेंसिटिव इशू के ऊपर वो ड्रामा बना था. आप लोगों को क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, उसके साथ साथ पब्लिक की अप्रिसिएशन भी मिली. बिल्कुल इट बिल्कुल. वाज अ बिग हिट. 2016 से लेके 2020 4 साल का गैप जिसमें वी डिडंट सी यू ऑन द टीवी स्क्रीन. ग्रांटेड you've done 3 films बीच में. Meanwhile, yes. Meanwhile, I would say 4 because the fourth one I produced, the fourth one, which takes way longer than actually acting in one. which is actually in सब में से सबसे mammoth task जो था वो producing Yes, I Titch would Button था, say, and we yeah. will come to that as well. Yeah. But was it because you were so caught up with other things that you had to stay away from TV, or was it a conscious decision कि आपको roles ऐसे नहीं मिल रहे थे कि आपने बोला कि यार अभी तो मैं ये take on नहीं कर सकता? नहीं, it was not a conscious decision at all. पहले तो जब उडारी ख़त्म हुआ, I started shooting for पंजाब नहीं जाऊंगी with हुमायूं, then I shot for NMA 2. And also, sorry, बीच में you got married as well. Yeah, that too. So that's while shooting पंजाब नहीं जाऊंगी. yeah. So उसके बाद खैर NMA 2 की शूटिंग हुई, फिर अंग्रेज़ा की शूटिंग हुई, फिर आपको पता है प्रमोशंस का वो भी एक पूरा काम होता है, और वो भी एक पूरा स्पेल होता है. इट्स लाइक having shooting dates for something. So वो हुआ. उसके बाद we started with the pre of Titch Button. तो हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और हम बहुत सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है ये मैं फिज़ा और नबील से भी कह रही थी कि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बिकॉज माई फर्स्ट फिल्म वॉज विद देम. तो हमारी कोशिश थी दैट व्हेन वी हम जब तक पेपर पे हैं तो हम अपनी प्लानिंग और सब कुछ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सो लेट्स फिक्स एवरीथिंग हेयर. सो आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा टाइम उस पर लिया, प्लानिंग इट, स्क्रिप्ट को कितना एडिट करना है, क्या करना है. मी, कासिम, फरहान, बहुत वक्त लग गया उसमें. मतलब हमें दिन रात ही पता नहीं चलते थे. एंड प्लानिंग दो सीन्स, बेशक वो शायद 65-70 सीन्स होते हैं फिल्म के, बट एक्चुअली बीइंग एबल टू अचीव जो आप करना चाहते हो और जो कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग. एंड आई एम नॉट समबडी who would want to do last minute things on set if I'm producing my first film. So that was the vision that I had. तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा. एंड देन मीनवाइल जब हम वो प्लानिंग कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे ड्रामे पिच हुए, ये तो मुझे जिनके पता बारे में आपको पता मुझे है. तो सब पता है, लेकिन पता नहीं आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे या नहीं, तो आई विल लीव I इट wouldn't take the up names onto you. because अब वो ड्रामे उनके हैं जिन्होंने उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दोज गर्ल्स. मुझे तो ये सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं. सो But can I at least say that those dramas went on to be like blockbusters? ब्लॉकबस्टर्स. और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं पता था कि वो इतने ही बड़े ड्रामाज हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी. सो आई थिंक पहली की जैसे उडारी भी जब मैंने किया था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मैंने मेरा ख्याल है 5 सफ़े पढ़ के आई कॉल बैक कि हाँ करते हैं. मैंने कहा पढ़ लूँगी, ठीक है, पढ़ती रहूँगी, बट यू गेट दैट फीलिंग. आई थिंक इट्स द सेम वे when I did my films and the previous dramas. मैं थोड़ी सी इंस्टिंक्टिव हूँ, मुझे एक फीलिंग आ जाए तो बस फिर अब लेट्स डू इट. तो जब वो ड्रामे मुझे ऑफर हो रहे थे, इट वाज अ वेरी टफ चॉइस. मतलब जाते हैं आप डाउनर में यार कि अच्छा अब मैं ये चीज़ मैंने शुरू कर दी है एंड आई रियली वांट टू डू दिस एज वेल, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक अ चॉइस. और अगर मैं अपनी फिल्म पे जो टाइम मैंने दिया है हसन, वो मैं ना देती तो वो ना होती जो आज है. जब हम एडिट पे देखते हैं ना तो वी लाइट अप कि यार अच्छा हमने कर लिया. कि एक सोफों पे हम बैठ के प्लानिंग करते थे कागज़ों के ऊपर, अच्छा स्क्रिप्ट को ऐसे, अच्छा इसकी प्रोडक्शन ऐसे होगी, सीन में ये होगा. और मतलब घंटे कहना वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. हमें वाकई दिन रात का पता नहीं चलता था. सो एंड आई वॉज समबडी, अब जैसे जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, फरहान वॉज शूटिंग, कासिम वॉज शूटिंग, तो वो उसमें से टाइम निकाल कर मेरे पास आते थे. आई वॉज दैट वन पर्सन जो एट ऑल टाइम्स टीम से कनेक्टेड था. तो अगर मैं भी अपनी जगह छोड़ती तो हम शायद जितना टाइम हमें अब लगा है उससे शायद ज़्यादा लग जाता, या वो क्वालिटी ना होती जो हमने अचीव की है. तो हाँ, वो मुश्किल चॉइस थी बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत दुख होता था जब भी मैं एक ऐसे ड्रामे को ना कह देती थी कि यार मतलब आई नो इट्स सच अ ग्रेट स्क्रिप्ट बट आई कैन नॉट डू इट. बट कोई रिग्रेट्स हैं उनको ना करने के या नहीं, कि या किसी एक पर्टिकुलर रोल को या किसी एक ड्रामे को लेके शायद नहीं, आई वुड से अभी जो मेरे जहन में फौरन आ रहे हैं वो कम से कम 3 हैं.
जिनका रिग्रेट थोड़ा सा आपको होता है, आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन यू आर लाइक वाओ, एंड देन यू फील लाइक हाँ मैंने क्या सोचा था या मैंने क्या परसीव किया था. सो या दैट फीलिंग वाज देयर. आई वुडंट से कि नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, एंड यू नो, बट दे वर ग्रेट ड्रामाज एंड आई एम होपिंग कि you know, Allah Mian would make up for it later. Titch Button will also, through Titch I hope Button. so, yeah. But when Mush came your way, Yeah. what was so I mean, I wouldn't say what was so different, because by that time I think आपका Titch Button का ज़्यादातर काम हो चुका था, आपने wrap up कर चुके थे आप लोग. थोड़ा रहता था. But manageable था. Manageable था. But उस वक्त भी I'm assuming कि और भी scripts होंगे आपके पास. बिल्कुल. तो मुश को आपने चूज किया, इसकी क्या वजह थी? वही वाली फीलिंग थी, वेरी इंस्टिंक्टिव. अच्छा मैं आपको मजे की कहानी बताती हूँ मुझ से रिलेटेड. मैं गई हम टीवी के ऑफिस, आई हैड अ मीटिंग, तो वहाँ पर ना वैसे ही मैं एहसन तालिश से मिली. मतलब मुझे नहीं पता कि वो कोई स्क्रिप्ट कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है. हमारी 5 मिनट कोई गप लगी किसी बात पे. कहते यार गुड्डी कर दो. मैंने कहा गुड्डी कर दो क्या? यार मैं तुम्हें बताता हूँ यार, बस तुम कर दो. मुझे समझ आ गई कि अच्छा एक कैरेक्टर का नाम है. एंड जिस कॉन्फिडेंस से एहसन तालिश ने बोला था ना कि वो तुम्हारा कैरेक्टर है, बस कर दो. और उस पॉइंट पे अभी मैं निकली थी प्रोडक्शन से. सो आप बिकॉज जब आप बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत फ्लो में होते हैं. सो या आई हैड माई सेल्फ डाउट्स ऑल्सो कि नहीं मुझे एक्टिंग भूल गई है, पता नहीं मैं दोबारा कैसे करूँगी, मैं 2 साल से प्रोडक्शन कर रही हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो. लाइक आई वाज इन दैट फेज कि मे बी आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्ट. एंड देन ही वाज सो काइंड विद मी ऑन सेट. पहले 3-4 दिन अच्छा मैंने हाँ तो कह दिया, कैरेक्टर बहुत कमाल था. अब ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे, जिसके बारे में ना मैं कोल्ड फीट थी बिफोर गोइंग टू द सेट कि मैं क्या करूँगी, ये तो बहुत अच्छा है, व्हाट एम आई गोना डू. तो मुझे समझ ही नहीं आप सोचते हो ना कैरेक्टर के बारे में कि अच्छा ऐसे कर, तो मैंने सोचा पहले तो मैं अच्छा सोच लेती थी कि अच्छा फलां कैरेक्टर में मैं ऐसे कर, या कुछ ना कुछ आपको जहन में आता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है. आई वॉज ब्लैंक समहाउ. एंड देन एक तो कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट था. हम बहुत ज़्यादातर ऐसे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते जिसमें लड़की इतनी फ्रंट फुट पे हो और जो उसका दिल चाहता है वो करती हो, और जो वो करती है वो ठीक है, एंड देन उसकी अपनी रीजंस हैं और वो रीजंस इतनी वैलिड हैं, एंड शी मे बी सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक शी डजंट केयर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट एक्चुअली वो इतनी काइंड हार्टेड है और इतनी एम्पैथेटिक है अपनी फैमिली के लिए, वो जो कुछ करे, यू नो. सो इट हैड सो मेनी लेयर्स टू इट कि मतलब कोई अजीब सा ही वर्ड मेरे जहन में आया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वी आर ऑन स्क्रीन. मतलब मैं एक दफ़ा थी कि यार ये कैसे होगा. खैर मैं सेट पे पहुंच गई. अभी तक मैं इमरान से नहीं मिली थी. मैंने पढ़ लिया था स्क्रिप्ट, मुझे पता था उसने लिखा है, बट इमरान वाज शूटिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म्स आई थिंक.